बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज मैं आपको कट मार्कर के साथ इंग्लिश पेपर में हेडिंग देने का तरीका बताऊंगा। इसी के साथ कट मार्कर के बगैर सिंपल मार्कर के साथ जो है वो बच्चे जिनकी राइटिंग कमज़ोर है उनको भी लिखने का तरीका बताऊंगा। इंग्लिश पेपर में किस तरह आप सिंपल मार्कर के साथ बड़ी तेज़ी से हेडिंग दे सकते हैं, बड़ा आसान तरीका बताऊँगा। आगाज़ करते हैं जी आज के सबक का। सबसे पहले वो तलबा जिन्होंने कट मार्कर से अल्फ़ाबेट्स लिखने सीख लिए हैं उनको मैं हेडिंग देने का तरीका बता रहा हूँ जी। आपने मार्कर की नोक को दाईं जानब रखना है और दूसरी नोक को बाईं जानब, और ये दो लाइनें आपने बनानी है। ऊपर से नीचे जब आएंगे लाइन मोटी होगी, और जब आप हॉरिजॉन्टली जा रहे होंगे लाइन पतली होगी। ऊपर से नीचे आते हो अगर आपकी लाइन पतली हो रही है कहीं से, या कहीं से आपकी टेढ़ी हो रही है लाइन, इसका मतलब आप मार्कर को गलत घुमा रहे हैं। कर्सिव राइटिंग में हेडिंग देने का तरीका आपको सिखाने जा रहा हूँ जी मैं। जो फर्स्ट लेटर होता है, कैपिटल लेटर होता है हमेशा, इसको हमने जो इंग्लिश की तंग लाइन वाली कापी है इसमें आप देख सकते हैं 3 खानों में ये कवर अप होता है। सबसे पहली बेसिक गलती जो बच्चे करते हैं, इसको कुछ बच्चे एक लाइन में पूरा करने की कोशिश करते हैं, कुछ बच्चे 2 में। तो देख लें 3 लाइनों में कवर अप होगा, और जो स्मॉल लेटर होंगे उनको एक खाने के अंदर यानी 2 लाइनों के अंदर आपने कवर अप करना है। और जो फैलाव रखने वाले हर्फ हैं जैसा कि डी है आपके सामने, ये दूसरे खाने में भी लाई करेगा, वहाँ पर भी ये फैलाव रखेगा। इसी तरह टी है, ये लाइन से बाहर जाएगा। तो दो लाइनों को जो आपने फॉलो करके कट मार्कर को घुमाना है तो आपका बिल्कुल वर्ड्स लाइन में आएंगे, बहुत खूबसूरत लिखे हुए नज़र आएंगे। लास्ट में आप टी वगैरह ऐसे जो वर्ड्स होते हैं इनके ऊपर पिछली वीडियो में मैंने आपको डिज़ाइन बनाने का तरीका बताया था। हेडिंग जो है इसको आपने अंडरलाइन लाजमी करना होता है, इससे आपकी हेडिंग निखरती है और ये एहसास पैदा होता है कि कोई ख़ास चीज़ आपने लिखी है, हेडिंग देना चाह रहे हैं, आप किसी चीज़ को हाईलाइट करना चाह रहे हैं। अगर आप नोकदार राइटिंग में जो है लिखना चाहते हैं तो फिर आपने यूँ लिखना है कि मार्कर को बिल्कुल पकड़ने का अंदाज़ वही होगा। मार्कर को आपने बिला वजह बार बार घुमाना नहीं है, सिर्फ मार्कर की नोक्स जो हैं वो हरूफ को पतला, वर्ड्स को पतला करती जाएंगी। और जब पूरा मार्कर, अगर आपने बिल्कुल मार्कर को पकड़ने का जो सही तरीका उस तरह पकड़ा हुआ है तो आपके हर्फ को मार्कर ख़ुद मोटा और पतला करता जाएगा। सिर्फ आपने जहाँ वर्ड्स की नोकें हैं वहाँ पर मार्कर की नोक के साथ आपने कुछ मकामात पर जो है नोक्स बनानी है एक्स्ट्रा, ये वर्ड्स की खूबसूरती के लिए, लेकिन ये ऑप्शनल है। अगर आप बनाएंगे आपके वर्ड्स खूबसूरत होंगे। देखिए एन को मैंने दोनों इसके लास्ट पॉइंट से मैंने मार्कर की नोक के साथ इसको अलहदा कर दिया है। अगर आप तमाम वर्ड्स को मोटा लिखना चाहते हैं, यानी हरूफ को जो है आप ये चाहते हैं उनकी नोकें ना बने और ज़्यादा निखरे हुए नज़र आएँ, तो आप जिस जानब मार्कर घुमा रहे हैं उसी जानब मार्कर की सतह को लेकर जाएंगे, यानी मार्कर की जो नोक्स हैं उनको कहीं भी नहीं यूज़ करना, वर्ड्स की समत में ही मार्कर को घुमाना। और बार बार इस तरह आपको मार्कर की जो नोक्स हैं उनको अपोजिट जानब घुमाना होगा। इस तरह आपके वर्ड्स मज़ीद जो है बोल्ड हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे, लेकिन इस तरह आपकी राइटिंग स्पीड जो है वो कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो लिहाजा ऐसी हेडिंग बहुत कम दी जाती है। जब आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो तब आपने ऐसी हेडिंग देनी होती है। हेडिंग देने के बाद आपने उसको अंडरलाइन करना होता है। कुछ बच्चे हेडिंग देने के बाद साइड पर फूल पत्तियां बनाने को तरजीह देते हैं, तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपको जो फूल पत्ती पसंद हो। यहाँ पर एक सिंपल सी कम टाइम लेने वाली फूल पत्ती आपको बहुत आसानी के साथ जो बना सकते हैं, ये मैं आपके सामने बना देता हूँ। इसके अलावा और बहुत ज़्यादा फूल पत्तियाँ मैंने देखी हैं बच्चे यूज़ करते हैं, बहरहाल वो ऑप्शनल है। अगर आप ये चाहते हैं कि मार्कर के कट को भी यूज़ करें और वर्ड्स कहीं से बोल्ड भी हों और मार्कर का कट भी यूज़ हो, कट वाले वर्ड्स भी हों, तो आप इस फ़ॉन्ट को यूज़ करें। सिंपल फ़ॉन्ट है लेकिन बहुत तेज़ी के साथ आप इसके साथ वर्ड्स को हाईलाइट कर सकते हैं। ये थे नाज़रीन कट मार्कर के साथ लिखने हेडिंग देने का तरीका।
اب اس کے بعد میں آپ کو سمپل مارکر کے ساتھ لکھنے کا طریقہ بتاؤں گا۔ سمپل موٹا مارکر آپ نے لینا ہے، کوئی اس کا کٹ نہیں ہے، کوئی اس کی پیچیدگی نہیں ہے، بس یہ ہے کہ اس کو لکھتے وقت ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، 2 لائنوں کے اندر اندر آپ نے لکھنا ہے۔ یہ دیکھ لیں، میں اس کے ساتھ لکھ کے آپ کو بتاتا ہوں۔ 2 لائنوں کے اندر لکھنا ہے، اور جس زاویے پر آپ نے سٹارٹ لینا ہے آپ نے اینڈ بھی اسی زاویے پہ کرنا ہے۔ اور آپ نے ایک چیز یہاں پر اور ذہن میں رکھنی ہے، سمپل مارکر کے ساتھ لکھتے ہوئے، سادے مارکر کے ساتھ آپ نے کیپیٹل لیٹر سارے لکھنے ہیں، سمال لیٹر آپ نے نہیں لکھنا، چونکہ جو سمپل مارکر ہے اس کے ساتھ سمال لیٹر نکھر کر نہیں آتے۔ یہ ایک ورڈ آپ کے سامنے میں نے سمپل مارکر کے ساتھ لکھا، اس کے بعد اس کو انڈر لائن کر لیں، ایجوکیشن۔ بہت خوبصورت اور بہت ڈیسنٹ ان بچوں کے لیے جن کی رائٹنگ کمزور ہے، وہ کٹ مارکر کے ساتھ نہیں لکھنا چاہتے، نہیں لکھ سکتے، سمپل مارکر سے لکھیں۔ اس کے بعد ہیڈنگ دینے کے بعد انڈر لائن کریں، سائڈ پہ کوئی ہلکا سا پھول بنا رہے، بہت خوبصورت رائٹنگ آپ کے سامنے آئے گی، بہت پیارا آپ پیپر کے اندر جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ آپ رائٹنگ ہیڈنگ دے سکتے ہیں۔ انگلش رائٹنگ کو بہت تیزی کے ساتھ آپ لکھ سکتے ہیں۔ تو بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ پیپر کے لاسٹ میں کچھ بچے اینڈ لکھنے کے شوقین ہوتے ہیں، یہ آپ کے سامنے میں لکھ دیتا ہوں۔ اسی اینڈ کے ساتھ ہمارا جو ہے آج کے سبق کا اختتام ہوا، آج کے لیسن کا اینڈ ہوا۔ اللہ حافظ۔